10 महीने पुरानी गाड़ी और एक्सीडेंट टोटल मरम्मत करके बेच दी गई। ये देखो कीलों से, जबकि देसी कीलें इस पे लगाई गई हैं, ये हिल रहा है। ये चेचिस बीन में असेंबल करके दूसरी डुप्लीकेट तैयार करके आरटीओ साहब ने इसको रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया। इसकी सारी वायरिंग है और ये बदली हुई है, डैशबोर्ड बदल दिया गया है, पुराना डैशबोर्ड डाल दिया गया है। केबिन में सारे में जंग लग चुका है। बैटरी इसकी बदल के टाटा ग्रीन की जगह ये डाल के पुरानी बैटरी डाल के दे दी गई। ये लोकल फ्रेम डाल के मुझे दी गई है। ना मेरा निवेदन है ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से कि मेरी मदद करो। दोस्तों, देश के बहुत सारे जो वाहन डीलर हैं, व्हीकल डीलर जो हैं, खास करके कमर्शियल गाड़ियों के, वो फंसे थे इस फ्रॉड के अंदर कि उन्होंने BS4 गाड़ियां बेच दी थी, रजिस्टर करवा दी थी, जबकि उसकी डेडलाइन निकल गई थी 2020 में। और अंत में जो नुकसान हुआ वो उन लोगों का हुआ जिन्होंने वो गाड़ियां खरीदी थी। आज हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो बात करने जा रहा हूं मैं वो भी जो वाहनों के डीलर हैं, कमर्शियल गाड़ियों के डीलर हैं, उसके संबंध में ही बात है। एक बड़े कंपनी के एक बड़े डीलर ने 55 लाख रुपए की गाड़ी बेच दी है और बाद में पता चलता है, ब्रांड न्यू गाड़ी बेचती है और बाद में पता चलता है कि वो गाड़ी पुरानी है। पुरानी ही नहीं बल्कि वो गाड़ी एक्सीडेंटेड गाड़ी है। उसका एक मेजर एक्सीडेंट ब्रांड न्यू गाड़ी का बिकने से पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है, उसका क्लेम लिया जा चुका है। वो गाड़ी बेच दी कस्टमर को। अब कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर को पता कैसे चला और अब कहानी कहां पर पहुंची है, क्या वो कॉम्पनसेशन उसको मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सी ये कंपनी है, वाहन निर्माता कंपनी, और कौन ये डीलर है, पूरी तफसील के साथ बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, दिलीप सिंह हैं, झांसी मध्य प्रदेश के रहने वाले, गिरिराज ट्रेडर्स इनकी फर्म का नाम है। इन्होंने एक गाड़ी खरीदी उत्तर प्रदेश से। झांसी में इनको गाड़ी नहीं मिली तो इन्होंने कानपुर से गाड़ी खरीदी, यूपी से। एक्सेल व्हीकल टाटा मोटर्स की ये डीलरशिप है, वहां से गाड़ी खरीदी, टाटा मोटर सिग्ना 5525, जिसकी कीमत 55 लाख बताई जा रही है। और इसको बाद में HDFC झांसी से फाइनेंस कराया गया। 1.25 लाख रुपए महीना किश्त है और 49 लाख रुपए टोटल लोन है, यानी कि 6 लाख के करीब इन्होंने भरा होगा डाउन पेमेंट और 49 लाख रुपए इसके ऊपर लोन है गाड़ी का। लेकिन जैसे ही इन्होंने गाड़ी ली, उसका बीमा कराया 80,000 का और उसके बाद RTO झांसी में फाइल भेजी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो RTO झांसी ने रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया, ये कहकर कि इसकी जो चेसी नंबर इसके ऊपर लगा है, जिस तरीके से लगा है वो संदिग्ध है। इस तरीके से चेसी नंबर नहीं होते हैं जिस तरीके से इसके ऊपर चेसी नंबर लगा है। हमें लग रहा है कि बाद में किसी ने चेसी नंबर इसके ऊपर लगाया है और इसलिए हम ये इसको रजिस्टर नहीं करेंगे। तो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो ये होना चाहिए वो ये है और जिस तरीके से ये है वो ये है। आप 0 इसके अंदर देखें, नॉर्मली चेसी नंबर के अंदर 0 इस तरीके से कटी होती है, उसके अंदर एक लाइन होती है। इसमें अब नीचे देखिए बिल्कुल नहीं है। और भी कई सारी चीज़ें थी जहां से उनको शक हुआ RTO ऑफिस को। और आप ये भी देखिए, जो एक प्लेट लगी होती है उसके अंदर इस तरीके से स्क्रू नहीं होते हैं। आप सबके पास कमर्शियल गाड़ियाँ हैं तो आप समझ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, रिपीटर लग की आती है कंपनी से ही। इसको अंदर से दिखाई थोड़ा, सब लोग इसको देख सकें। ये देखो कीलों से, जबकि देसी कीलें इस पे लगाई गई हैं, ये हिल रहा है, देखिए सर, ये कीलों से, जबकि इसमें रिपीटर लगती है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो यहाँ से ये गाड़ी मालिक ने तब नहीं देखा, नहीं इतना पता चलता, तो ये RTO स्टाफ ने देखा, तो उन्होंने इसको रिजेक्शन कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक लिखित में टाटा मोटर्स के नाम चिट्ठी भी निकाली कि इसको वेरीफाई करके दो। तो उसके गोल मोल सा जवाब दे दिया कि इस इंजन नंबर के साथ ये चेसी नंबर है। ये कुछ नहीं लिखा गया कि
ये सही है गलत तरीके से लगा है, ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। तो इनकी तो जी देखो आप 55 लाख रुपए की गाड़ी ली, 1.25 लाख रुपए की किस्त है और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, आप समझ सकते हो कि बंदे के ऊपर क्या बीत रही है। और ये सारी कहानी है 7 जनवरी 2023 को डिलीवरी ली थी, तो मतलब पूरी सारी ये जो कहानी है वो जनवरी में हुई है। अब उसके बाद जब ये डीलरशिप के पास गया तो डीलरशिप ने भी कोई इसका सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। तो उसके बाद इन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसके बाद हुआ ये कि ये जो 55-25 गाड़ियां हैं इनके बीच में पहले से ही जीपीएस सिस्टम लगाया आता है और इस गाड़ी में वो जीपीएस सिस्टम था ही नहीं। लेकिन क्योंकि इनकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब इन्होंने गाड़ी खरीदी तो वो वहाँ पर दर्ज हो गया। तो एक टाटा मोटर की जब आप गाड़ी खरीदते हैं जिसके अंदर पहले से जीपीएस सिस्टम है, तो टाटा मोटर की कोई फ्लीट एज करके एक ऐप आती है प्ले स्टोर पर, तो वो ऐप इन्होंने डाउनलोड कर ली। उसके अंदर जब इन्होंने चेसी नंबर डाला तो ये हक्के बक्के रह गए। असल में क्या था कि चेसी नंबर तो सही था, लेकिन वो वेरीफाई भी कर दिया टाटा मोटर ने, लेकिन लगाया बाद में गया था। तो ये एक मन में कंफ्यूजन था कि चक्कर क्या है, अगर चेसी नंबर सही है तो इस तरीके से क्यों लगाया गया। तो वो सारी कहानी का जवाब मिला जब वो जीपीएस ऐप के अंदर इन्होंने चेसी नंबर डाला। तो हुआ ये, वहां से ये पता चला, इनकी एक लोकेशन मिली, इस गाड़ी की लास्ट लोकेशन मिली 22 अप्रैल 2022। आप समझ रहे हैं, 2023 में ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हैं और इसकी एक लोकेशन आ रही है पुरानी 22 अप्रैल 2022 की। कहाँ की? झारखंड में जगह है कोलन, और वहां पर एक डीलरशिप है माँ मोटर्स। माँ मोटर की ये डीलरशिप वहां पर दिखा रहे। तो ये माँ मोटर पहुंचते हैं, तो वो भी पहले पूरी इन्फॉर्मेशन देने से थोड़ा बंदा चौंकता है कि क्या हो गया। लेकिन जब इन्होंने कहा कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, मुझे सीधी सीधी बात बताओ कि माजरा क्या है। गाड़ी तो मैंने जनवरी में खरीदी है, 8-9 महीने पहले ये तुम्हारे यहाँ पर गाड़ी क्या कर रही थी। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो जो माँ मोटर्स वाले थे उन्होंने ये बताया कि ये हुआ ये था कि जो जमशेदपुर में जहाँ पर गाड़ियाँ बनती है, जमशेदपुर झारखंड के अंदर जो प्लांट है टाटा मोटर्स का, वहाँ से नई गाड़ी बनकर ये एक्सेल वालों के पास कानपुर जा रही थी। लेकिन रास्ते में सरायकेला पड़ता है झारखंड के अंदर ही, 17 अप्रैल 2022 को इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तगड़ा। क्योंकि कानपुर दूर था, ये वाली डीलरशिप जो कोलन में है वो पास में पड़ती थी, तो इस गाड़ी को यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर रिपेयर किया गया और इसका बकायदा सर्वे हुआ। इसके ऊपर क्लेम लिया गया 13 लाख रुपए का। 13 लाख रुपए नई गाड़ी का अगर एक्सीडेंट पर क्लेम मिल रहा है तो समझ लीजिए कितना बड़ा उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। 13 लाख रुपए क्लेम भी ले लिया। उसके बाद गाड़ी को तैयार करवा के, जबकि एज पर रूल उस गाड़ी को स्क्रैप घोषित करना चाहिए था या फिर उसको एज अ सेकंड हैंड गाड़ी या जो भी एक्सीडेंटेड गाड़ी ही बेचना चाहिए था, उसको एक नई गाड़ी बनाकर 55 लाख रुपए में इस एक्सेल मोटर द्वारा बेच दिया गया। यहाँ पर जो हमारे कस्टमर है इसके अंदर दिलीप सिंह झांसी गाड़ी मालिक, उन्होंने पूरी डिटेल, कौन सर्वेयर था, कब एक्सीडेंट हुआ, उसकी जो फोटोग्राफ्स, हर चीज उन्होंने हासिल कर ली है। लोकेशन, जीपीएस, हर सबूत उनके पास में पड़ा है। ये सब जब डीलरशिप के सामने रखा तो इनकी बोलती बंद हो गई, कोई जवाब ये सीधा सीधा दे नहीं पाए। विजय गर्ग हैं जो इस डीलरशिप के मालिक हैं, जो एक्सेल व्हीकल कानपुर की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले तो इन्होंने कहा, जो हमारी बात हुई दिलीप से, जो उन्होंने गाड़ी मालिक से उन्होंने जानकारी दी कि पहले तो ये लाइन पे ही नहीं आए, लेकिन बाद में उनके पास रिकॉर्डिंग है बकायदा जिसके अंदर वो मान गए कि हाँ ये एक्सीडेंटेड गाड़ी है। तो लेकिन इन्होंने कहा कि ये तो टाटा मोटर्स ने मुझे जैसी गाड़ी पीछे से दी वैसी मैंने आगे गाड़ी दे दी। तो ये टाटा मोटर्स को नोट करना चाहिए कि ये सीधा सीधा इल्ज़ाम टाटा मोटर पर लगा रहे हैं कि वो मुझे नई गाड़ी की जगह पुरानी गाड़ी दी है मुझे और मैंने आगे बेच दी। तो इस पर गाड़ी मालिक ने कहा कि फिर तो आप भी विक्टिम हो गए, आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है, तो मिलकर टाटा मोटर पे केस करते हैं। तो इस बात पर भी जो है डीलरशिप का मालिक नहीं आया। तो एक चीज और अच्छा सवाल करा गाड़ी मालिक ने कि जब भी गाड़ी खरीदते हैं, उसकी डिलीवरी लेते हैं, तो एक पीडीआई होता है, उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगाते हैं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। उसका मतलब ये होता है कि गाड़ी डिलीवर करने के पहले एक बार पूरी गाड़ी को चेक कर लिया जाता है कि कहीं छोटा मोटा कोई पेंच ढीला तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो एक्सीडेंटेड गाड़ी थी, तो इनको पीडीआई में पता नहीं चला
चलो पीछे से आ गई गाड़ी एक्सीडेंटेड, तो जब पीडीआई तो डीलरशिप ने करी तो उनको पता नहीं चला कि इतना बड़ी गलती है और चेसी इसमें डैमेज है। जो हमें जानकारी मिली है कि अगर चेसी डैमेज हुए तो वो गाड़ी को बेच ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर चेसी डैमेज हुई, इसीलिए वो चेसी का नंबर दोबारा से बॉस उसके ऊपर एम्बेडेड जो था वो करा गया था। अब जाके पूरी कहानी समझ में आई। मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक हम तो अपनी 20 साल की सर्विस में देख रहे हैं आज पहली बार। मिस्टेक नहीं है तो फ्रॉड कहा गया यार भाई, से मिस्टेक की तो बात ही नहीं है। आपने ही देखा कि गाड़ी हमें जो भी कहना कर सकते हो, लेकिन हम टाटा मोटर की बात कर रहे हैं कि मतलब इतनी बड़ी गलती साली कैसे टाटा से हो गई, ये कह रहा हूँ। बहुत बड़ा कांड हो सकता है। टाटा मोटर्स की प्रोडक्शन पे इशू बन जाएगा। ऑल ओवर इंडिया की कंपनी है और इतनी बड़ी मिस्टेक। तो सबसे पहले तो इसका जो चेजिस नंबर में छेड़छाड़ी करने का वही कोई बता अधिकार रहे ही नहीं बनता किसी को। जब एक्सीडेंट हो तो साले को क्रैश करके नई गाड़ी चाहिए तो नहीं, फिर बचा क्या है जी बताओ। बैटरी बदली, टायर बदली, केबिन बदली, वायरिंग बदल गई, टायर वो बदल गई। बता रहे हैं। तो पूरे सबूत यहाँ पर हैं। अभी जो हमें जानकारी मिली, जो गाड़ी मालिक ने हमें बताया कि मैं इनसे, ये मुझे कह रहे हैं कि तुम गाड़ी ले आओ और पैसे ले जाओ। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे ना सिर्फ एक तो भरोसा नहीं है कि तुम मेरी गाड़ी पकड़ के रख लो और उसके बाद मुझे पैसे भी ना दो। दूसरा मसला ये है कि जो मेरा सिबिल खराब हो गया, जो मेरी किस्तें खराब हो रही है, इसका क्या। और इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने इस विजय गर्ग, जो एमडी है एक्सेल व्हीकल कानपुर का, इनसे भी बात करी। तो ये पहले के इन्होंने सीधा सीधा इस बात पे तो कोई इनकार नहीं करा कि एक्सीडेंटल गाड़ी बेची। उन्होंने कहा कि हमारी और गाड़ी मालिक की बात चल रही है, आप बीच में ना बोलो, और हमने उनको बोल दिया है कि आप गाड़ी दे जाओ और पैसे ले जाओ। तो यहाँ पर इतना तो हमारे सामने भी वो मान गए कि अपनी के हमने एक्सीडेंटल गाड़ी बेची, उन्होंने मना नहीं करा और मैं पैसे देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर हमारी दिलीप जी से बात हुई तो उन्होंने कहा 420 का केस बनता है और भी कई धाराएं बनती हैं, तो मैं लीगल एक्शन लूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और इनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये समझौता करना चाहते हैं तो कर लेना चाहिए। देखो कोई भी धंधा है, समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन 1 रुपए का भी नुकसान नहीं झेलना चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर वो वर्बली कह रहे हैं कि गाड़ी ले जाओ, उनको कहो यही बात मुझे तुम लिखित में दो, तुम मुझे लिखित में अपनी लेटर पैड पे दो या ऑफिशियल ईमेल आईडी से मुझे दो कि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम मेरी ये गाड़ी वापस कर दो। तो पहले पैसे दो, ठीक है। और बीच में आप एक आधा कोई लोकल बड़ा कोई नेता होगा या कोई ट्रांसपोर्ट के लोग होंगे, उनको साथ ले जा सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई पहले गाड़ी दे के जाओ। तो सेम डे दोनों चीज़ें हो सकती है। जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तब भी तो बंदा पहले पैसे देता है और फिर गाड़ी की डिलीवरी ली जाती है। तो यहाँ पर भी वो पहले पैसे दे दे और गाड़ी की डिलीवरी ले लो, गाड़ी लेके डीलरशिप के बाहर चले जाएं या कहीं दूसरी जगह पर मिल लें, वो NEFT कर दें पैसे सारे और वो अपनी फाइनेंस कंपनी को दे के ख़त्म करे और ये अपनी गाड़ी को जो मर्जी करें और साथ में इसकी कॉम्पनसेशन दे दे। अभी तो 1-2 महीने की किस्तों की बात है, अभी तो फरवरी चल रहा है, तो 2-2.5 लाख रुपए और बनता है, दे के काम को ख़त्म करें। अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा, चीज़ें लंबी चलेगी। लेकिन ये 420 का केस है। डीलरशिप भी अगर समझदार होते तो ऐसा काम ना करते, लेकिन अभी भी अगर अकल आ जाए तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डीलरशिप भी कैंसिल हो सकती है और टाटा मोटर्स को भी इसके अंदर अगर डीलरशिप एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ब्रांड टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा है और टाटा मोटर्स का ब्रांड ये खराब कर रहा है इस तरीके से। अगर डीलर की ही पूरी गलती समझ अभी तो लग रही है, तो टाटा मोटर्स को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो जल्द से जल्द जो है दिलीप सिंह झांसी जो है इनका निपटारा करना चाहिए, इनकी पेमेंट करनी चाहिए। दिलीप जी ने बताया कि इतना बड़ा शौक था, 55 लाख रुपए छोटी रकम नहीं है, कि उनके पिताजी की तबीयत भी 4 दिन तक खराब रही। सदमा लगता है किसी को भी इतना बड़ा मुसीबत में आ जाए, लेकिन फिर भी समझदार लगे मुझे गाड़ी के मालिक। काफ़ी कुछ उन्होंने अपने दम पर साबित कर दिया, सब कुछ निकाल के ले आए हैं और उम्मीद करेंगे हम भी जितना बन सकेगा सब उनकी हेल्प करेंगे। और फिर मैं कहूँगा, बार बार कहता रहूँगा कि लोकल लेवल की जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं उनको मजबूत होने की ज़रूरत है। ऐसे हर केस में छोटे मोटे में आप हेल्प नहीं कर सकते, बड़े केसेस में तो कर सकते हैं। भाई कानपुर में है, कितनी गाड़ियां यहाँ से खरीदते होंगे, कितने लोग औरों को भी हो सकता है चंपत लगी हो। तो मिलकर अगर बड़े 10 ट्रांसपोर्टर चले जाएं इस डीलरशिप के ऊपर तो क्या मजाल है कि वो कॉम्पनसेट ना करें। ये आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय संस्थाओं के अलग काम है, लोकल लेवल पर अपनी संस्थाएं बनाएं मजबूत। सिर्फ प्रधान बन के गले में हार डलवाना काम नहीं है प्रधानों का। ऐसा प्रधान ही मत बनाओ जिसको हार डलवाने का शौक हो, बुक्के पकड़ने का शौक हो, काम करने का शौक हो, उसको प्रधान बनाओ। और ऐसे लोगों की यहाँ पर जहाँ एक दूसरे की आप हेल्प करें।
ये मेरा छोटा सा सुझाव है। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं। बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।